बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा आजकल फैली हुई है, तो आपने अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखना है। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथों को धोना है ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो हेल्दी रहें। तो हमने अपने आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो अगर डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हम फर्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है डाइट इफेक्ट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले तो जो हमने डाइट खाई वो डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में जो है वो चली जाती है। जो हम नाक के ज़रिए हवा लेते हैं वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स में जाएगी और लंग्स आगे ब्लड से पास उसको कर देंगे, ऑक्सीजन को पास कर देंगे ब्लड में। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ब्लड दोनों फूड को भी, डाइजेस्टेड फूड को और ऑक्सीजन दोनों को वो लेगा वहाँ से और बॉडी के पूरे पार्ट्स में उसको सप्लाई कर देगा। ठीक है, तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि हमारा हार्ट क्या है और इसका साइज क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारा हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, ये मसल सेल से मिलके बना है और ये पंप करता है ब्लड को थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पूरी बॉडी में ये पंप करेगा। इसका साइज जो है वो हमारी हाथ की मुट्ठी के बराबर है और ये हमारी चेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स हैं। आपको मैंने कल भी बताया 4 चैम्बर्स हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उसे हम एट्रिया कहते हैं। जो लोअर 2 हैं, जो बाकी की 2 हैं, उसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। एट्रिया में जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड आएगा, जबकि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आगे राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में पास किया जाएगा और वहाँ से आगे लंग्स की तरफ सेंड कर दिया जाएगा ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजन रिच हो सके। और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही उसको आगे पंप किया जाएगा ताकि बॉडी के तमाम पार्ट्स तक वो चला जाए और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है ब्लड की। तो ये हमारा था पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमने पढ़ना है डाइट इफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो हम डाइट खा रहे हैं तो ये कैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो हमारा कैसे हमारी डाइट और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है और हमें बहुत सी हमारी जो डाइट है वो बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है, जिसमें आ जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, सबसे पहली है हार्ट अटैक। नंबर 1 हार्ट अटैक। नंबर 2 है ब्लड प्रेशर। नंबर 3 में आ जाती है आपकी डायबिटीज, जिसे हम शुगर भी कहते हैं। नंबर 4 में आ जाता है अस्थमा। ठीक है, तो हम इन तमाम डिजीजेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक को। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो हार्ट सेल्स हैं ये मसल सेल से मिलके बने हैं। जिस तरह बॉडी के तमाम सेल्स को फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह हार्ट सेल्स को भी, जो हार्ट है उसके सेल्स को भी फूड और एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो फूड और ऑक्सीजन, जो ब्लड वेसल्स या खून की वो शरेयानें जो फूड और ऑक्सीजन को हार्ट को क्या करती हैं, हार्ट की तरफ वो सप्लाई करती हैं, तो उसे हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। क्या? खून की वो शरेयानें जो हार्ट को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई करेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरीज। नंबर 1 का पार्ट है 1 क्या है? कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के बारे में मैंने आपको क्या बताया है?
ये फूड की द ब्लड वेसल्स which supply oxygen and food to the heart are called coronary arteries. अब कोरोनरी आर्टरीज क्या है? खून की वो शरियानें जो हार्ट को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। अब अगर इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर किसी पर्सन को किसी रूम में रख दिया जाए और रूम के आगे हम कोई बड़ा सा सब्सटेंस, कोई हार्ड सब्सटेंस वहाँ पे रख दें, ताकि वहाँ से ना कोई पर्सन अंदर आ सके और ना ही अंदर से कोई बाहर जा सके, तो क्या जब बाहर से कोई आ नहीं सकेगा तो क्या उस पर्सन जो रूम में होगा उसको फूड मिलेगी? क्या वो कितने दिन तक ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर सकेगा? तो जब हार्ड सब्सटेंस है, ऑक्सीजन भी वहाँ तक नहीं आ रही, ना उसको फूड मिल रही है, तो क्या वो पर्सन जिंदा रह सकेगा? नहीं। तो इसी तरह जब कोरोनरी आर्टरीज में एक की वॉल में कोई हार्ड सब्सटेंस बिल्ड हो जाए, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज की वॉल में अगर सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, इसकी वॉल में कोई हार्ड सब्सटेंस बिल्ड होना शुरू हो जाए, इसको हम कहेंगे प्लेग, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्लेग। अब प्लेग जो है ये किससे मिलके बनेगा? ये फैट से। अब जितने भी आपने फूड ऐसी ली है, इनटेक की है जिसमें फैट ज़्यादा थे, सपोज बटर है, मीट है, बीफ है, कोकोनट ऑयल है और इस तरह की तमाम चीज़ें, चीज़ है, तो ये इन सारी चीज़ों में क्या है? ये फुल ऑफ फैट्स हैं। तो प्लेग जो है वो फैट से या दूसरे सेल से मिलके बनता है, ठीक है। तो बाज़-औक़ात जो प्लेग है ये खून का लोथड़ा होता है जो कोरोनरी आर्टरीज में क्या है? बिल्ड हो जाता है। जब देखें अगर यहाँ पे ना यहाँ से फूड आ रही है, ना ऑक्सीजन आ रही है, तो ना यहाँ पे इस पार्ट में वो कैसे सप्लाई होगी? तो जब खून दिल तक पहुँचेगा ही नहीं ना, तो कैसे वो हार्ट जो है वो कैसे पंप करेगा, कैसे वो वर्किंग करेगा? तो अब जिस पार्ट में ये प्लेग जो है ये बनेगा, वहाँ पे बिल्ड होगा, वो हिस्सा जो है आहिस्ता आहिस्ता डाई होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। अगर हार्ट के बहुत ज़्यादा, ठीक है, अगर हार्ट के बहुत ज़्यादा मसल्स इस प्लेग की वजह से डैमेज हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? ब्लड जो है वो हार्ट को पंप नहीं, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से जो उस पर्सन की जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। कि कैसे एक कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोई हार्ड सब्सटेंस बिल्ड हो जाए, उसे हम प्लेग कहते हैं, वहाँ से जब फिर ब्लड हार्ट को सप्लाई नहीं होगा तो वो जो पार्ट है वो मर जाएगा, ठीक है। अगर मसल हार्ट के ज़्यादा मसल अफेक्ट होंगे, ठीक है, तो पूरा हार्ट ही मुतासिर होगा और उस पर्सन जब वो हार्ट पंपिंग ही नहीं करेगा ब्लड की, तो वो जिस पर्सन को ये होगा उसकी डेथ हो जाएगी। अब हार्ट अटैक की चंद वजूहात है कि हमें कैसे जब ये वजूहात हमें महसूस हों तो हमें फ़ौरन ही रेस्क्यू को कॉल करनी चाहिए। तो इसकी वजूहात में पहले है कि चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होगा, आपकी जो सांस है ये शॉर्ट हो जाएगी, छोटी छोटी सांसें आएंगी आपको, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आएगा। जब इस तरह की कंडीशन हो तो आप फ़ौरन ही रेस्क्यू 1112 को कॉल करें ताकि उस पर्सन को फौरी ही ट्रीटमेंट दी जा सके और वो हार्ट अटैक से बच सके। अब सेकंड पॉइंट है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को स्टडी करने से पहले कि आपको पता होना चाहिए कि हम जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसी तरह हम अपने दिल को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि आप जो है ऐसी फूड खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा है और फैट्स कम है। फाइबर क्या है कि आपने नेचुरली अकरिंग जो चीज़ें हैं, कुदरती तौर पे जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं उनको खाना है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, इसमें आप मस्टर्ड, सरसों है, कुकम्बर है, खीरा है, पालक है, इस तरह की फूड आप खाएं।
आपके फ्रूट्स में आपके आ जाता है अंगूर, आ जाता है सेब, आपके नाशपाती आ जाती है, अमरूद, ये सारी चीज़ें। और सीरियल में आप वीट खाएं, बार्ले खाएं, ओट खाएं, ठीक है, ये कॉर्न खाएं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को, आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगी। और अगर फैट्स जो है, आप फूड जो फैट फूड है वो जो फास्ट फूड्स हैं या दूसरे हैं जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा है, उसको खाने से अवॉइड करें, क्योंकि ये हार्ट अटैक की वजूहात में एक है। अब ऐसी खुराक आपने खा ली, उसके बाद एक्सरसाइज आपने मस्ट करनी है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा और आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। और स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग जो है, एक तो वो लंग कैंसर का सबब बनती है, और दूसरा ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, ज़्यादा करती है। क्योंकि सेकंड, अब हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो सेकंड डिजीज़ है वो हमने पढ़नी है ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये जो ब्लड प्रेशर है, ये एक ब्लड उस पर आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट एक फोर्स को एक्सर्ट करता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल पर्सन का, किसी बच्चे को अगर पता हो कि नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो आपने ये मेरे बताने से पहले अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में टीचर को ज़रूर बता देना है कि हम मैम हमें पहले से पता था, ताकि दूसरे बच्चे उसको अप्रिशिएट, टीचर भी उसको अप्रिशिएट कर सकें। तो जो नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80, ठीक है। अगर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से अबव है, ठीक है, ज़्यादा है, बढ़ गया है, 150 हो गया, 160 या 170, तो इसका मतलब है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर को हम और क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। अब जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो कर जाएगा, तो ये आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, खून की शरियानों को के लिए ये नुकसानदा है, जिसके नतीजे में या तो किडनी फेल हो सकती है, या आपका दिल, गुर्दे फेल हो सकते हैं, या इंसान का दिल जो है वो फेल हो सकता है। अब जिस इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसकी अब चंद सिम्टम्स हैं उसकी, कि कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है ये हाई है। इसकी कुछ सिम्टम्स हैं कि उसके सर में दर्द होगा, उसको थकन है, नज़र का धुंधला जाना, क्लियर उसको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, नाक से खून बहना, ये तमाम अलामात सिम्टम्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर की हैं। अब हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं या करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में आ जाता है फूड्स हाई इन फैट्स। अब मैं आपको बार बार बताया कि जो फैट्स हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हम अगर उसको कभी कभी खा लें और उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी। अगर हम मुसलसल फैट्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ये हमारे लंग्स, ये हमारे किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा, और उसके बाद हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी वहाँ पे प्लेग बन सकता है हार्ट में। तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। जब फैट्स आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा इंटेक करेंगे, फूड फुल ऑफ फैट्स खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी क्या है, कौन सा खाना जिसमें आपने नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको डॉक्टर नमक बहुत लाइट है बिल्कुल ही खाने से मना कर देते हैं, तो हमें ज़्यादा नमक खाने में नहीं डालना चाहिए। स्मोकिंग से अवॉइड करनी चाहिए। ओबेसिटी, मोटापा, जिस पर्सन को मोटापा होगा उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, ठीक है। डायबिटीज़ और लेक ऑफ एक्सरसाइज। बार बार बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम से मैं आपको बता रही हूँ कि खाने के बाद आपने बिस्तर पे नहीं चले जाना, एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके और ऑक्सीजन के इनटेक भी जो है वो ज़्यादा हो सके, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में जाए और ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी पार्ट्स को मिल जाए, ठीक है। तो सेकंड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर को हमने कर लिया, उसके बाद बात आ जाती है डायबिटीज़ की, शुगर की। अब जिस पर्सन को शुगर है उसके ब्लड में शुगर लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। हम डायबिटिक पेशेंट किसको कहते हैं कि जिस पर्सन का ब्लड शुगर लेवल हाई होगा वो डायबिटीज़ है, उसको डायबिटीज़ है। अब क्या है, बिकॉज हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, उसकी बॉडी जो है एक जो जितनी इंसुलिन चाहिए उतनी नहीं बना रही। अब इंसुलिन क्या है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ।
इंसुलिन। Insulin is a chemical। इंसुलिन एक केमिकल है that produced in our pancreas। that produced in our pancreas। अब जिस पर्सन डायबिटीज उसे होगी जिसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही। इंसुलिन एक केमिकल है जो हमारे पैंक्रियाज जो वो रिलीज करते हैं। अब इंसुलिन क्या काम करती है, हमारी ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको लो करती है। अब अगर कोई पर्सन मुसलसल मीठा खा रहा है, हम मीठा खाते हैं तो क्या हमारे जो ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि वो शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हम मुसलसल मीठा खाएंगे, हर तीनों टाइम हम मीठा खा रहे हैं, मीठा खाए जा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और इंसुलिन जब वर्क नहीं करेगी तो आपका शुगर लेवल जो है वो लो नहीं होगा और वो पर्सन जो है वो डायबिटिक हो जाएगा। तो इंसुलिन और ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जो बताती हैं कि इस पर्सन को डायबिटीज़ है। तो सबसे पहले लॉस ऑफ वेट, उसका वेट जो है वो तेजी से गिरने लग जाता है, कम होने लग जाता है। यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थर्स्ट और उसको हंगर फील होती है, भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं ये डायबिटीज़ की हैं। अगर कोई पर्सन अपना इसका शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, जब इंसुलिन ही पैदा नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसको क्या क्या कॉजेज उसकी हो सकती हैं कि उसकी आई साइट, उसका देखना या फिर सुनने में उसको लॉस हो सकता है, आंख धुंधला जाना, आंखें धुंधला सकती हैं या बहरापन हो सकता है या फिर हार्ट अटैक हो सकता है या फिर आपको किडनी डिसऑर्डर, गुर्दों का फेल हो जाना। ये सारी सिम्टम्स जो है ये अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होगा तो ये तमाम जो है सिम्टम्स आपको हो सकती हैं। और जो पर्सन अपना शुगर लेवल को कर लेता है मेंटेन, वो कैसे करेगा, बाय टेकिंग मेडिसिन। जिसको अगर डायबिटीज़ है और वो खाना खा रहा है और टेकिंग मुसलसल मेडिसिन का भी यूज़ कर रहा है और खाने के बाद एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो अगर वो डायबिटिक भी होगा तो उसको क्या है वो क्योर कर लेगा और नॉर्मल और एक्टिव ही नज़र आएगा। ठीक है। हमारी जो लास्ट है इफेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी है जो हमारे लंग्स को क्या करती है, स्वेल करती है और नैरो करती है। अब जिस पर्सन को अस्थमा होगा उसकी जो साउंड है, ब्रीदिंग साउंड है, वो जब ब्रीथ करेगा तो विस्लिंग साउंड आएगी, एक सीटी सी आवाज़ पैदा होगी जिससे हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को अस्थमा है। तो एक तो उसकी साउंड जो है वो विजलिंग वाली निकलेगी, सीटी वाली आवाज़ निकलेगी, उसको खांसी आएगी और उसकी जो चेस्ट है वो बहुत सुकड़ी हुई, उसको बहुत जकड़ी हुई महसूस होगी। तो ये तमाम सिम्टम जो है वो अस्थमा की हैं। तो वो चीज़ें जो अस्थमा को कॉज करती हैं वो एलर्जेंस कहलाती हैं। ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं the things that cause asthma। The things that cause asthma are called allergens। ठीक है। अब एलर्जेंस में क्या आ सकती हैं कि डस्ट माइट्स हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन जो फूलों के ऊपर उसके जर्रे होते हैं छोटे छोटे, वो ये या कोई आपने ऐसी चीज़ इनटेक कर ली है, ऐसी फूड आपने खा ली है जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो गया है। तो इसकी सिम्टम्स में क्या आ सकता है कि खांसी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो आपका ब्रीदिंग है प्रोसेस है ये शॉर्ट हो जाएगा, छोटी छोटी सांस आएगी,
आपको जो साउंड है वो आपकी जो ब्रीदिंग है वो उस साउंड के साथ एक निकलेगी, सीटी की तरह निकलेगी, और एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आएगी। अब चेस्ट पेन आपको हो सकती है, पसीना आ सकता है, और आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट पल्स रेट है वो भी इंक्रीज होगा। हार्ट अटैक जब ये जो अस्थमा बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसको क्योर करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर से के मशवरे से अगर आप इनहेलर या फिर कोई मेडिसिन यूज़ करें तो वो पर्सन भी एक्टिव और नॉर्मल ही नज़र आएगा। ठीक है। तो बच्चों, जब आपने साइंस की रीडिंग जब मैं आपको करवाती हूँ तो आपने अपनी बुक जो है वो अपने सामने रखनी है, ताकि आपको पता चल सके साथ साथ कि हम किस पेज की रीडिंग कर रहे हैं। तो जब आपने आज के लेक्चर सुनना है तो पेज नंबर 17 ओपन करना है, डाइट इफेक्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। साथ साथ आपने मेरा लेक्चर सुनना है और बुक पे भी नज़र रखनी है, ताकि आपको पता चल सके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का कि क्या क्या मैंने आपको बताया और क्या क्या जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी वो इंशाल्लाह हम अपनी ऑनलाइन होम स्कूलिंग में मज़ीद उसको डिस्कस कर लेंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।